आज जिस फार्मा स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, इस स्टॉक के ऊपर मैंने पहले कभी बात नहीं की है। इस स्टॉक में पिछले अगर आप देखेंगे 1 सालों में तो ऊपरी स्तरों से 45% के आसपास की गिरावट साफ देखी गई है। और इस स्टॉक के आप कह लीजिए आपके सामने पेश करने का और इसमें कुछ बहुत बड़ी तेज़ी आ रही है, इस बारे में चर्चा करने का रीज़न ये है कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन गया दोस्तों फ्राइडे का, 12% से भी ज़्यादा की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली है। अपने एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ करके स्टॉक ने क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक ने कह लीजिए क्लोज किया है। और आने वाले आप कहते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म ये स्टॉक काफ़ी अच्छा कर सकता है। और मैं इस स्टॉक के ऊपर जब आप कह सकते हैं जब आर्टिकल ढूंढ रहा था तो मनी कंट्रोल से काफ़ी अच्छा आर्टिकल मुझे मिला, जैसा मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए मुझे, क्योंकि ये स्टॉक दोस्तों आप कह सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक काफ़ी अच्छी आप कह सकते हैं आपको रिटर्न दे सकता है। और यदि स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म की बात ना भी करें तो भी मुझे लगता है ये जो ब्रेकआउट हुआ है कुछ कह लीजिए मीडियम टर्म तक आप कह सकते हैं स्टॉक एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। और जब मैं अच्छा रिटर्न कहता हूं दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली करंट से आप कह सकते हैं 20-25% का रिटर्न आसानी से दे सकता है मीडियम टर्म में। तो क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं, क्या पॉजिटिविटी है और क्या चैलेंज है जो आने के कारण एक गिरावट हो सकती है। तो स्टॉक में मैं हर एक चीज़ में चर्चा करूंगा, स्टॉक प्राइस को लेकर के आपके साथ बातें करूंगा और एक्चुअली ट्रिगर क्या कर रहा है स्टॉक को ये भी चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। और प्लीज़ वीडियो को अंत तक इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि फिर अगर आप आधा अधूरा सुनेंगे और सिर्फ कह लीजिए बाइंग के लिए चले जाएंगे, ये स्टॉक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है, इसीलिए जितना अच्छा रिटर्न दे सकता है उतना ज़्यादा ये पेन भी आपको दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिता मिश्रा और आज बात करने वाला हूं एक फार्मा स्टॉक की। तो अब विदाउट वेस्टिंग इन टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको उस कह लीजिए फार्मा स्टॉक की तरफ। देखिए ये है फर्मेंट बायोटेक, ठीक है, फर्मेंट बायोटेक। और स्टॉक ने आज मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे में दोस्तों 12% से भी ज्यादा की रैली दिखाई थी। कितना? 12% से ज्यादा की रैली। और आप कह सकते हैं कि 200 रुपए के अपने रेजिस्टेंस को ऊपर तोड़ते हुए इसने क्लोजिंग बेस पे आप कह सकते हैं क्लोजिंग दिया था। और ये 200 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसे तोड़ना, वो भी इतने ज्यादा के लिए वॉल्यूम और इतने शानदार आप कह सकते हैं ब्रेकआउट के बाद, ये काफी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। तो एक बात करते हैं इसमें क्या पॉजिटिविटी है और ये अचानक से तेजी बनता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। देखिए, financial market are at crossroads post a sharp interim rally seen in global equities since the June lows. ठीक है, the Jackson Hole Symposium indicated that the restrictive monetary policy in the US is likely to continue for now. ठीक है भाई, जो जैक्सन होल की जो मीटिंग हुई जिसमें यूएस फेड के आप कह सकते हैं यूएस फेड के जो हेड है उनकी तरफ से जो बयान आया वो बाजार में बहुत बड़ी गिरावट दिखाया। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी यूएस के जो बाजार हैं वो कुछ ऊपरी स्तरों पे खुले थे, लेकिन धीरे से दोस्तों वहां पे भी सारी की सारी जो एक बड़ी तेजी थी वो खत्म हो गई और स्टॉक मोर देन 100 पॉइंट गिरावट दिखाया। और नाउ डिमांड स्लो डाउन रिस्क हैव एक्यूरेटेड फॉर यूरोप एंड चाइना। और डिमांड स्लो डाउन दोस्तों कहां से? चाइना और आप कह सकते हैं यूरोप से ये साफ देखने को मिल रही है। रीजन आपको पता ही यूरोप का क्या है दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर। आगे अगर हम चलेंगे आप देखेंगे मोर ओवर ब्रॉडर मार्केट वैल्यूएशंस आर नाउ 10 to 20% हायर देन लॉन्ग टर्म एवरेज। जो बाजार है दोस्तों पूरे, क्योंकि देखिए आप जिस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं ना वो थोड़ा वॉलेटाइल है, तो आप समझिए कि बाजार में क्या चल रहा है। तो इसके बाद मैं स्टॉक स्पेसिफिक जाऊंगा और आपको यह समझ में आएगा कि हाँ थोड़ा सा बाजार ऊपर तो है, ठीक है। और आप देखिए जो वैल्यूएशन है ग्लोबल मार्केट की वो 10 से 20% ऊपर है दोस्तों लॉन्ग टर्म एवरेज में, ठीक है। इंप्लाइंग इन्वेस्टर्स नीड टू बी क्वाइट सेलेक्टिव। और यही चीज दोस्तों अभी निवेशकों के लिए, खास करके रिटेल निवेशकों के लिए बहुत ज्यादा टफ समय आने वाला है, क्योंकि बाजार ज्यादा भागेगा और अगर इस तरह खरीदारी आती रही निचले स्तर पे ना ज्यादा गिरेगा, लेकिन आप देखेंगे आपका पोर्टफोलियो भी उतना नहीं भागेगा क्योंकि बहुत ज्यादा सेलेक्टिव तेजी होगी स्टॉक्स में आज के समय में। द इंडियन इक्विटी मार्केट हैज बीन रिलेटिवली स्टेडी कंपेयर टू द वीकनेस इन द यूएस एंड द यूरोपियन मार्केट इन द पास्ट 2 weeks. We believe this decoupling may not stay for long given the trade and the flow linkages. Hence, we are looking at opportunity where the downside risk appears limited. आप समझिए ये जो भारतीय बाजार जो यूरोप और अमेरिकी बाजारों से एकदम हट के सिर्फ ऊपर की स्तरों पे दिखा रहा है, क्योंकि यूएस के बाजार ऊपरी स्तरों से 20% से ज्यादा टूट चुके हैं दोस्तों।
एक समय में, और भारत पिछले 2 हफ्तों में अलग ही धुन में कर रहा है। और ऐसे में हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो डीकपलिंग है ना, जहां भारतीय बाजार अलग जा रहे हैं, यूएस अलग जा रहा है, ये ज्यादा देर तक जारी नहीं रहेगा। इसीलिए हमें कह लीजिए एंथुसियाज्म और यूफोरिया की जगह बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होना पड़ेगा अपने स्टॉक्स में, और इसीलिए फर्मेंट बायोटेक ये स्टॉक आपके रडार में होना चाहिए। आगे देखें, इन दिस कॉन्टेक्स्ट अवर टेक्निकल कॉल फॉर द वीक, ये दोस्तों मनी कंट्रोल का टेक्निकल कॉल है। फर्मेंटा बायोटेक विच इज वन ऑफ द फ्यू ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ विटामिन D3, ठीक है, विटामिन, ये उन चंद चुनिंदा कह लीजिए ग्लोबल प्रोड्यूसर, इंडिया के नहीं, ग्लोबल प्रोड्यूसर में से एक है जो विटामिन डी API, ठीक है, इंग्रेडिएंट है, जो दोस्तों एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, दवाई बनाने के लिए जो चीजें चाहिए रहती हैं, उसमें कह लीजिए ये काम करती है। आउटसाइड ऑफ चाइना अनदर मेजर प्रोड्यूसर DSM इन यूरोप, ठीक है, चाइना के बाहर ये, और दूसरा जो मेजर प्रोड्यूसर है वो यूरोप। लेकिन यूरोप का क्या हाल है, वहां सप्लाई चेन के इश्यूज क्या है, ये हमें पता ही है। तो ये अपॉर्चुनिटी स्टॉक के लिए हो सकती है, प्लस ऊपरी स्तरों से बहुत ज्यादा ये स्टॉक गिर चुका है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, इन द क्वार्टर गॉन बाय देयर हैज बीन अ 36% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन विटामिन D3, ठीक है। देखिए जो क्वार्टर गया वहां पे 36% की ईयर ऑन ईयर गिरावट थी दोस्तों, किस चीज के वॉल्यूम से, ह्यूमन विटामिन D3 में। 55% जो थी फाइनेंशियल 22 की सेल्स से, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग डिमांड नॉर्मलाइजेशन एंड डी स्टॉकिंग एज द थ्रेट ऑफ कोविड पेंडेमिक अपीयर टू हैव वार्न्ड। देखिए पिछले साल ये ना 55% गिरावट थी, वो अब घट करके 36% हो गई दोस्तों। आगे अगर आप देखेंगे, हाउएवर ह्यूमन विटामिन D3 डिमांड इज लाइकली टू रिमेन वेल अबव द प्री पेंडेमिक लेवल ड्यू टू द heightened awareness and ample medical research on vitamin D's role in improving immunity and reducing respiratory complications। देखिए लेकिन विटामिन D3 को लेकर के एक चीज अच्छी है कि इसकी डिमांड कम होती दिखाई नहीं दे रही दोस्तों। रीजन क्या है, रीजन ये है दोस्तों, जिस तरह से लगातार विटामिन डी कि जो आप कह लीजिए विटामिन डी में रिसर्च हो रहे हैं कि किस तरह ये इम्यूनिटी प्लस रेस्पिरेटरी चीज़ों को कंट्रोल में रखता है, मतलब नेगेटिव चीज़ों को, इस कारण जो विटामिन D3 की डिमांड है कम होती दिखाई नहीं देती। और जिस तरह के पहले बताया, विटामिन D3 के ग्लोबल प्रोड्यूसर्स में से एक ये स्टॉक है दोस्तों। आगे है, फेमेंट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन ह्यूमन विटामिन D3 API and going forward it is expected to benefit from the 25% increase in capacity and the completion of the backyard integration of the project, ठीक है। बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है दोस्तों ये, आप कह सकते हैं विटामिन D3 के APIs में, और इन्होंने अपना कैपेसिटी यानी जो बनाने का जो कैपेसिटी से 25% बढ़ा दिया है, जो इन्हें वाकई में बिल्कुल हेल्प करेगा। और अब हम आगे चलते हैं, आप आगे पाएंगे, देखें, volumes for animal feed vitamin D3 is also 15% lower in quarter on financial 23 on year on basis, but sequentially it has picked up 6%। देखिए एनिमल फीड के लिए भी विटामिन D3 होता है, तो उसमें ईयर ऑन ईयर बिल्कुल गिरावट देखने को मिली है 15% की, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप 6% का जंप देखेंगे। दिस रिफ्लेक्ट्स द सेल्स ट्रैक्शन एज ए रिलेटिवली न्यू जर्मन सब्सिडरी डेडिकेटेड टू एनिमल फीड विटामिन 3। द कंपनी इज वर्किंग ऑन इनिशियल कस्टमर अप्रूवल फ्रॉम एनिमल फीड विटामिन D3। देखिए कंपनी ना इनिशियल कस्टमर अप्रूवल मांग रही है एनिमल फीड विटामिन D3 का, while the pricing of animal feed vitamin D3 has improved sequentially, it is still near to its historical low। देखिए प्रॉब्लम इनमें क्या है ना, विटामिन D3 में, एनिमल फीड में भले ही दाम बढ़ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अपने हिस्टोरिकल लो के आसपास है। और यही कारण है जो मैंने आपको बताया ना कि जो 45% ऊपरी स्तर में गिरावट हुई है, उसका रीजन ही यही है दोस्तों। आप देखिए उसका रीजन आप साफ साफ पाएंगे कि जो बैंक, जो ये दोस्तों एनिमल फीड है, इसके प्राइसेस नीचे थे। आप देखेंगे विटामिन D3 की जो APIs है उसमें कमी आ रही थी उसके डिमांड में, जिस कारण स्टॉक में बड़ी गिरावट आ चुकी है, यानी ऑलरेडी जितनी निगेटिविटी है स्टॉक के अंदर प्राइसिंग हो चुकी है दोस्तों। आगे है, the management believes a pickup in travel and hospitality business should increase meat consumption, eventually supporting the demand for animal feed vitamin D3. Such a pickup in consumption should offset higher supplies from China, which is a dominant player in the vitamin D3 segment. Note that in the terms of sale, animal feed vitamin D3 share was about 50% in financial year 20, dropped to 19% in
2022। देखिए मैनेजमेंट क्या कह रही है, तो मैनेजमेंट ये कह रही है दोस्तों, जिस तरह से ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बढ़ेगा, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस बढ़ेगा, आप देखेंगे इससे जो मीट है ना, मांस का कंजम्पशन बढ़ेगा, जो कि इवेंचुअली किसी को सपोर्ट करेगा, इनके एनिमल फीड विटामिन D3 को। और ये चीज सच पिकअप इन कंजम्पशन, इस चीज किस चीज को है दोस्तों, जो ये कंजम्पशन जब बढ़ेगा तो किस चीज को ट्रिगर करेगी, हायर सप्लाईज फ्रॉम चाइना, जो कि एक डोमिनेंट प्लेयर है विटामिन D3 सेगमेंट में, ठीक है। यानी कि मैनेजमेंट भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं पॉजिटिव दिखाई दे रही है, और ये भी सही चीज है, जिस तरह से ट्रैवल बढ़ रहा है, और आप कह सकते हैं जिस तरह हॉस्पिटैलिटी आप कैसे बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, उनमें ये स्टॉक काफी फायदा आपको दे सकता है दोस्तों, स्टॉक के लिए काफी फायदेमंद ये चीज हो सकती है। आगे अगर हम चले चर्चा करें, अनदर अर्निंग ड्राइवर इन दिस कोर बिजनेस ऑफ विटामिन D3 इज द कमर्शियलाइजेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट लैनोलिन, ठीक है। जो एक और चीज है जहां से पैसे आएंगे इनके कोर बिजनेस विटामिन D3 से, वो है दोस्तों कमर्शियलाइजेशन। यानी आप कमर्शियलाइजेशन समझते होंगे कि भाई व्यापार होने लगेगा बहुत ज्यादा, जो इनका बाई प्रोडक्ट होता है लैनोलिन का। The company is working on meeting customer specifications for lanolin products and expect to commercialize them by the end of financial 23। यानी कि एक और प्रोडक्ट जो कि कस्टमर के स्पेसिफिकेशन को लेकर के अभी तैयारियां चल रही हैं, और जो प्रोडक्ट है ये फाइनेंशियल 23 के अंत तक आ जाएगा, यानी एक और ट्रिगर पॉइंट आप कह सकते हैं। Further, the Greenfield project at Saikha is delayed as the company has been utilizing its existing facilities for a new product। इनका जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट था दोस्तों साइकिया में, वो डिलीट हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी जो इनके पास जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है ना, जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसी का यूज कर रहे थे इनके नए प्रोडक्ट के लिए। दिस इंक्लूड्स द ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन एट द कुल्लू यूनिट फॉर कस्टमाइज्ड विटामिन प्रीमिक्सेस which is targeted to become commercialized Q4 of financial 23। इनकी जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन दोस्तों कुल्लू में, जो कि कस्टमाइज्ड विटामिन प्रीमिक्सेस होंगी, वो Q4 यानी ये जो साल चल रहा है उसके Q4 के अंत तक वो ऑलरेडी कमर्शियलाइजेशन होने लगेंगी, और इनकी जो कह लीजिए जो इनकी सेल्स होगी इनके बैलेंस शीट में ऐड होने लगेंगी। In addition, the company will be manufacturing vitamin K and vegan D3 initially in Dahej। दहेज में दोस्तों इनके पास जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी आप देख रहे होंगे वेल डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है दोस्तों इसकी, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये कंपनी दोस्तों क्या कह सकते हैं, विटामिन के और D3 वीगन D3 को दहेज में मैन्युफैक्चर करेंगी। वंस द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट स्केल अप, इट विल टेकन अप एट साइकिया। और जैसे ही बढ़ जाएगी दोस्तों, तो ये जो इनका प्रोजेक्ट है ना, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट साइकिया, वहां पे इनको मैन्युफैक्चर करने लगेंगे, ठीक है। आगे आप देखेंगे, from near to medium term perspective, the areas where the company's R&D will get attention are that of biotech solutions in the area of wastewater management and collaboration with pharma industry for using the enzyme platform for antibiotic synthesis। जहां पर इनके R&D बहुत ज्यादा फोकस में आएगा, बातों में आएगा दोस्तों, वो है इनका जो बायोटेक सॉल्यूशन है ना, जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में, और ये जो फार्मा इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन कर रही हैं एंजाइम प्लेटफॉर्म, जिस चीज़ के लिए, एंटीबायोटिक सिंथेसिस के लिए। और देखिए ये मुझे लगता है अगर ये चीज़ें होती हैं ना, आप देखेंगे री रेटिंग इतनी तेज होगी ना, और पकड़ने का मौका नहीं मिलेगा स्टॉक को दोस्तों, ठीक है। आगे है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट Fermenta is the only company that offered a technology to manufacturing COVID drug मोलनुपिराविर। आपको याद होगा बहुत फोकस, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में था कि भाई ये बहुत ज़्यादा अच्छी दवाई है। तो ये इंटरेस्टिंग ये है कि फर्मेंटा एक लौती ऐसी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है किस चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जो कोविड ड्रग है दोस्तों मोलनुपिराविर, उसको थ्रू एंजाइमेटिक प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। इट हैज अ टाई अप विद डॉक्टर रेड्डीज फॉर दिस मॉलिक्यूल। और इनका किसके साथ टाई अप है? डॉक्टर रेड्डीज के साथ, ठीक है। यानी आप कह लीजिए इस सेक्टर में इनकी मोनोपोली है। आगे है, दो डिमांड फॉर मोलनुपिराविर हैज ड्रॉप्ड, इट शोकेसेस द कंपनी स्ट्रेंथ इन बायोटेक सॉल्यूशंस। और अगर आपको लग रहा है यार इसका तो हो गया टाइम, अब कोई नहीं पूछता, इससे एक ही समझ में आएगा आपको कि बायोटेक सॉल्यूशन के पास कितनी ज्यादा एक्सपर्टीज है इस कंपनी की। आगे अगर आप चलेंगे, आप आगे चाहेंगे तो आप पाएंगे, देखिए, द कंपनी सीइंग सम प्रोग्रेस इन द मोनेटाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट पार्सल्स, ठीक है। फॉर वन ऑफ द लैंड पार्सल इन थाने, द कंपनी हैज साइंड अ बाइंडिंग टर्म शीट विद मैक्सटेक एंड गारंटेड इट्स डेवलपमेंट राइट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल कम कमर्शियल बिल्डिंग।
इतना ही नहीं, इन्होंने एक रियल स्टेट आप कह सकते हैं पार्सल है इनके पास लैंड का, उसको भी मोनेटाइज कर लिया है। जहां एक ठाणे में जो इनका लैंड पार्सल है, जहां पर कंपनी ने साइन किया है एमस्टेक के साथ, मैक्सटेक के साथ, जहां पर इन्होंने डेवलपमेंट राइट्स दे रखे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल बिल्डिंग्स। while the project will complete in about 6 years and revenue generation will be in staggered fashion, it paves the way of monetization of more reality state and allies one of the concerns of the investor। ठीक है, देखिए 6 साल में बनेगा, उसके बाद धीरे धीरे पैसे आएंगे, लेकिन आगे ये है, ये एक रास्ता खोल देगा जो आने वाले समय में और भी उनका रियलिटी जो इनके पास कह लीजिए जो एसेट है उसको मोनेटाइज करने का, और ये कंसर्न है इनके पास इन्वेस्टर्स का। तो आगे आप पाएंगे among the risk to monitor is the continued subdued pricing of एनिमल फीड विटामिन D3। देखिए इस कंपनी के पास अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि जो एनिमल फीड विटामिन D3 ना उसका प्राइस लगातार गिर रहा है दोस्तों, ड्यू टू डिमांड सप्लाई इंबैलेंस, डिमांड सप्लाई के इंबैलेंस के कारण। कमिंग टू द वैल्यूएशन, द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ 6.6x EBITDA फॉर फाइनेंशियल 23-24 ई एंड तक, ई मतलब एंड होता है दोस्तों, विच इज अट्रैक्टिव गिवन द लिमिटेड सोर्सिंग रिस्क। और ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है दोस्तों कि भैया सोर्सिंग रिस्क बहुत ज्यादा लिमिटेड है, डजंट सोर्स फ्रॉम चाइना, क्योंकि चाइना से सोर्स नहीं करता दोस्तों। मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टस एंड द वर्टिकल इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल, यानी कि देखिए बहुत अच्छा मॉडल है, काफी वेरिएशन कंफर्टेबल है, और इतनी तेजी हो चुकी है उसके बावजूद भी 35% 40% आसपास की गिरावट दिखा चुका है अभी भी दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, स्टॉक अगर गिरता है तो आप ले सकते हैं। रिस्क मैंने आपको बता दिया, जो एनिमल फीड विटामिन D3 का, एनिमल फीड विटामिन D3 का है वो एक रिस्क है, लेकिन आने वाले समय पर ट्रिगर बहुत है दोस्तों। तो स्टैगर्ड मैनर में लेते हैं तो फायदा है, और मुझे लगता है ये जो मोमेंटम है दोस्तों, ये तेजी जारी हुई है, अगर कुछ दिनों तक जारी भी रहती है, रिस्क मुझे ये लगता है दोस्तों कि बाजार बहुत कह लीजिए काफी ऊपर जा चुका है, तो किसी भी दिन कोई बड़ी गिरावट आ सकती है। तो ये स्टॉक शायद उस गिरावट में आप कह सकते हैं बचा नहीं रहेगा, लेकिन टेक्निकली भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और 250 245 255 तक आपको आराम से ले जा सकता है अगर आप कह सकते हैं बाजार नॉर्मल रहे। लेकिन देखना ही होगा मंडे को ये किस तरह कहते रिएक्ट करता है, क्योंकि मंडे को अगर गिरावट होती है तो हमें समझ में आएगा कि भाई ये फेक रैली थी, लेकिन बिजनेस और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से साथ में ये देखते हुए कि बड़ी गिरावट ये स्टॉक दिखा चुका है, मेरे को लगता है ये काफी अच्छा स्टॉक है इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोस्तों, यदि निचले स्तरों पर मिलता है तो यदि आपको मेरी छोटी चैनल पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।